मान लो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम में टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी तुम बार बार फेल हो जाते हो। तुम सोचते हो कि किस्मत खराब है, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं या दुनिया अनफेयर है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम इंसानों की नेचर को नहीं समझते। ये किताब बताती है कि इंसान बाहर से लॉजिकल दिखता है, लेकिन अंदर से वो इमोशंस, ईगो, जेलसी, इनसिक्योरिटी और हिडन डिजायर से कंट्रोल होता है। अगर तुम इंसानों की असली नेचर समझ जाओ तो तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो, पावरफुल बन सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, इंसान की असली सच्चाई को उजागर करने वाली ऐसी किताब है जो ये बताती है कि इंसान बाहर से जितना सिविलाइज्ड और लॉजिकल दिखता है, अंदर से उतना ही इमोशनल, इनसिक्योर, सेल्फिश और इरैशनल होता है। इस किताब का मूल विचार ये है कि इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद को और दूसरों को सही तरीके से समझ नहीं पाता। इंसान सोचता है कि वो अपने डिसीजंस लॉजिक से ले रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस, ईगो, फियर, जेलसी और हिडन डिजायर्स से कंट्रोल होते हैं। जब तक इंसान इस सच्चाई को नहीं समझता, तब तक वो बार बार मैनिपुलेशन का शिकार होता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है और अपनी ही लाइफ को अननोइंगली नुकसान पहुंचाता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसके इमोशंस होते हैं। जब इंसान इमोशनल स्टेट में होता है, तब वो क्लियर नहीं सोच पाता और इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता है, जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। जब कोई उसकी इंसल्ट करता है तो वो तुरंत रिएक्ट करता है, और जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो तुरंत खुश होकर उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसका कंट्रोल उसके पास नहीं है, बल्कि उसके इमोशंस के पास है। जो लोग लाइफ में पावरफुल बनते हैं, वे इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। वे जानते हैं कि इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन डिसीजंस परमानेंट होते हैं। इसीलिए वे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ना कि इमोशंस उन्हें कंट्रोल करते हैं। इंसान की एक और सच्चाई ये है कि हर इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है। हर इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, भले ही वो दिखावे के लिए दूसरों की केयर करता हुआ नजर आए। इंसान चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी तारीफ करें और उसे इंपॉर्टेंट फील कराएं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति उसे अटेंशन देता है, उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसे स्पेशल फील कराता है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं और उनकी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, तो उसे पहले लोगों की इमोशनल नीड्स को समझना होगा। इंसान की नेचर का एक डार्क ट्रूथ ये भी है कि लोग हमेशा मास्क पहनकर जीते हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह रियल नहीं होता। लोग दुनिया के सामने एक फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं ताकि वे एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड महसूस कर सकें। कोई कॉन्फिडेंट बनने का दिखावा करता है लेकिन अंदर से इनसिक्योर होता है। कोई स्ट्रांग बनने का दिखावा करता है लेकिन अंदर से डरता है। और कोई खुश होने का दिखावा करता है लेकिन अंदर से दुखी होता है। लोग अपनी वीकनेसेस छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनकी सच्चाई सामने आ गई तो लोग उन्हें जज करेंगे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सच में लोगों को समझना चाहता है, तो उसे उनके वर्ड्स पर नहीं, बल्कि उनके एक्शंस और पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा। इंसान का बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से डीपली कनेक्टेड होता है। बचपन में जो एक्सपीरियंसेस इंसान को मिलते हैं, वे उसके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाते हैं और उसके फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी इंसान को बचपन में रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो वो बड़ा होकर रिस्पेक्ट का भूखा बन जाता है। अगर किसी इंसान को प्यार नहीं मिला, तो वो अटेंशन के लिए डेस्परेट हो जाता है। इंसान कॉन्शियसली नहीं, बल्कि सबकॉन्शियसली रिएक्ट करता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। यही कारण है कि कई बार लोग बिना वजह ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका पास्ट अननोइंगली उनके प्रेजेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। इंसान की एक और बड़ी सच्चाई ये है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। उसे हमेशा वही चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं होती। अगर उसके पास पैसा होता है तो उसे पावर चाहिए होती है। अगर उसके पास पावर होती है तो उसे लव चाहिए होता है। और अगर उसके पास सब कुछ होता है तो भी उसे कुछ और चाहिए होता है। यही एंडलेस डिजायर इंसान को रेस्टलेस बनाती है। इंसान दूसरों की लाइफ से जेलस होता है, भले ही वो ओपनली एक्सेप्ट ना करे। जेलसी एक साइलेंट इमोशन होता है जो अंदर ही अंदर ग्रो होती है और रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कई बार लोग सामने से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से जेलस होते हैं और सीक्रेटली चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति फेल हो जाए। इंसान की एक डेंजरस टेंडेंसी ये भी है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। उसका ईगो उसे अलाउ नहीं करता कि वो खुद को गलत माने। जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है और खुद को जस्टिफाई करने लगता है।
वो एक्सक्यूजेस बनाता है, ब्लेम शिफ्ट करता है, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। इसका कारण ये है कि इंसान का ईगो उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है, और जब कोई उसकी गलती बताता है तो उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी पर अटैक हो रहा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सच में पावरफुल बनना चाहता है तो उसे ईगो को कंट्रोल करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना होगा। इंसान के अंदर एक डार्क साइड भी होती है जिसे वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। हर इंसान के अंदर एंगर, जेलसी, सेल्फिशनेस और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें सप्रेस करता है क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन जितना ज्यादा वो इन इमोशंस को सप्रेस करता है, उतना ही ज्यादा वे पावरफुल होते जाते हैं और एक दिन एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसीलिए इंसान को अपनी डार्क साइड को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ही सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत होती है। इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये है कि वो बिना पर्पस के जीता है। जब इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता तो वो कंफ्यूज्ड रहता है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है और मीनिंगलेस एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करता है। लेकिन जब इंसान के पास पर्पस होता है तो उसकी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है और वो ऑब्स्टिकल्स के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। पर्पस इंसान को डायरेक्शन देता है और उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अंत में इस किताब का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंसान लॉजिकल क्रीचर नहीं है, बल्कि इमोशनल क्रीचर है। उसकी जिंदगी का हर डिसीजन उसके इमोशंस और सबकॉन्शियस पैटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होता है। जो व्यक्ति इस ट्रूथ को समझ जाता है वो लोगों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता है, मैनिपुलेशन से बच सकता है और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता है। असली पावर नॉलेज में नहीं, बल्कि सेल्फ नॉलेज और ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग में होती है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है, अपने ईगो को मैनेज करना सीख लेता है और दूसरों की साइकोलॉजी को समझ लेता है, तब वो मेंटली फ्री हो जाता है। तब वो दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहता, बल्कि खुद अपनी डेस्टिनी का क्रिएटर बन जाता है। यही इस किताब का अल्टीमेट मैसेज है कि अगर इंसान ह्यूमन नेचर को समझ ले तो वो अपनी लाइफ के हर एरिया में पावरफुल, अवेयर और सक्सेसफुल बन सकता है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, कि पहले भाग में ये समझ आता है कि इंसान इमोशनल, सेल्फ सेंटर्ड और मास्क पहनकर जीने वाला प्राणी है। लेकिन इसका दूसरा गहरा पहलू ये है कि इंसान अक्सर खुद ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया उसे रोक रही है, बल्कि उसका खुद का माइंडसेट, उसकी आदतें और उसके सबकॉन्शियस फियर्स उसे आगे बढ़ने से रोकते होते हैं। इंसान के अंदर एक इनविजिबल पैटर्न होता है जो बार बार उसे वही गलतियां करने पर मजबूर करता है। कई लोग बार बार रॉन्ग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और बार बार फेल होते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें उसी डायरेक्शन में ले जाता है जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। जब तक इंसान कॉन्शियसली अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व नहीं करता, तब तक वो अननोइंगली खुद को सैबोटाज करता रहता है। इंसान की नेचर का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि इंसान रियलिटी को नहीं, बल्कि अपने परसेप्शन को देखता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया जैसी है, इंसान उसे वैसा नहीं देखता, बल्कि जैसा उसका माइंडसेट है वो दुनिया को वैसा देखता है। अगर इंसान नेगेटिव माइंडसेट में है तो उसे हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देगी, हर व्यक्ति गलत लगेगा और हर सिचुएशन अनफेयर लगेगी। लेकिन अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव और अवेयर है तो वही दुनिया उसे अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई दिखाई देगी। इसका मतलब रियलिटी एक्सटर्नल नहीं, बल्कि इंटरनल होती है। इंसान की सक्सेस या फेलियर उसके बाहरी सर्कमस्टांसेस से ज्यादा उसके इंटरनल माइंडसेट पर डिपेंड करती है। इसीलिए जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो अपनी रियलिटी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इंसान की एक और डीप टेंडेंसी ये होती है कि वो क्राउड को फॉलो करता है। इंसान को अलग होने से डर लगता है, क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर होता है। इसीलिए वो वही सोचता है जो बाकी लोग सोचते हैं, वही करता है जो बाकी लोग करते हैं, और वही बनता है जो सोसाइटी उसे बनने के लिए कहती है। लेकिन हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट और सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वे क्राउड फॉलोअर नहीं थे, बल्कि क्राउड से अलग सोचने वाले लोग थे। उन्होंने सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना पाथ क्रिएट किया। इसका रीजन ये है कि क्राउड यूजुअली एवरेज होता है, और अगर कोई व्यक्ति क्राउड को फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ भी एवरेज ही रहेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इंसान को अकेले चलने की हिम्मत रखनी पड़ती है। इंसान के अंदर पावर की डिजायर भी बहुत स्ट्रांग होती है। हर इंसान कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पावर चाहता है। पावर का मतलब सिर्फ मनी या पोजीशन नहीं होता, बल्कि कंट्रोल होता है। इंसान चाहता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी इंपॉर्टेंस हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान पावर को हैंडल करना नहीं जानता। कई लोग जब थोड़ी पावर हासिल कर लेते हैं तो उनका ईगो बढ़ जाता है, वे एरोगेंट हो जाते हैं और रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही एरोगेंस उनकी डाउनफॉल का कारण बनता है। इसीलिए रियल पावर का मतलब हम्बल रहना होता है।
जो इंसान पावर मिलने के बाद भी ग्राउंडेड रहता है वही लंबे समय तक सक्सेसफुल रहता है। इंसान की लाइफ में एनवी यानी जेलसी एक बहुत डेंजरस इमोशन होता है जो साइलेंटली काम करता है। जेलसी ओपनली दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को डिस्ट्रॉय करती रहती है। कई बार लोग सामने से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से जेलस होते हैं। इसका कारण यह है कि जब वे किसी और को सक्सीड होते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने अंदर की वीकनेस और फेलियर का एहसास होता है। ये फीलिंग उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है और वे सबकॉन्शियसली उस सक्सेसफुल व्यक्ति को नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए वाइज इंसान अपनी सक्सेस को हर किसी के सामने शो ऑफ नहीं करता, बल्कि साइलेंटली ग्रो करता है और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करता है। इंसान की लाइफ की एक और बड़ी वीकनेस ये होती है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट कर लेता है। इंसान पेशेंस नहीं रख पाता, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वो हार्ड वर्क से बचना चाहता है। इंसान अक्सर खुद ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया उसे रोक रही है, बल्कि ये है कि उसका खुद का माइंडसेट, उसकी आदतें और उसके सबकॉन्शियस फियर्स उसे आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं। इंसान के अंदर एक इनविजिबल पैटर्न होता है जो बार बार उसे वही गलतियां करने पर मजबूर करता है। कई लोग बार बार रॉन्ग रिलेशनशिप्स में जाते हैं, बार बार सेम टाइप के टॉक्सिक लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और बार बार फेल होते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें उसी डायरेक्शन में ले जाता है जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा होता है। जब तक इंसान कॉन्शियसली अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व नहीं करता, तब तक वो अननोइंगली खुद को सैबोटाज करता रहता है। इंसान की नेचर का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि इंसान रियलिटी को नहीं बल्कि अपने परसेप्शन को देखता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया जैसी है, इंसान उसे वैसा नहीं देखता, बल्कि जैसा उसका माइंडसेट है वो दुनिया को वैसा देखता है। अगर इंसान नेगेटिव माइंडसेट में है तो उसे हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देगी, हर व्यक्ति गलत लगेगा और हर सिचुएशन अनफेयर लगेगी। लेकिन अगर उसका माइंडसेट पॉजिटिव और अवेयर है तो वही दुनिया उसे अपॉर्चुनिटी से भरी हुई दिखाई देगी। इसका मतलब रियलिटी एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होती है। इंसान की सक्सेस या फेलियर उसके बाहरी सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा उसके इंटरनल माइंडसेट पर डिपेंड करती है। इसलिए जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है वो अपनी रियलिटी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इंसान की एक और डीप टेंडेंसी ये होती है कि वो क्राउड को फॉलो करता है। इंसान को अलग होने से डर लगता है क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर होता है। इसलिए वो वही सोचता है जो बाकी लोग सोचते हैं, वही करता है जो बाकी लोग करते हैं और वही बनता है जो सोसाइटी उसे बनने के लिए कहती है। लेकिन हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट और सक्सेसफुल लोग हुए हैं वे क्राउड फॉलोअर नहीं थे, बल्कि क्राउड से अलग सोचने वाले लोग थे। उन्होंने सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, बल्कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपना पाथ क्रिएट किया। इसका रीजन ये है कि क्राउड यूजुअली एवरेज होता है और अगर कोई व्यक्ति क्राउड को फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ भी एवरेज ही रहेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए इंसान को अकेले चलने की हिम्मत रखनी पड़ती है। इंसान के अंदर पावर की डिजायर भी बहुत स्ट्रांग होती है। हर इंसान कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पावर चाहता है। पावर का मतलब सिर्फ मनी या पोजीशन नहीं होता, बल्कि कंट्रोल होता है। इंसान चाहता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी इंपॉर्टेंस हो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान पावर को हैंडल करना नहीं जानता। कई लोग जब थोड़ी पावर हासिल कर लेते हैं तो उनका ईगो बढ़ जाता है, वे एरोगेंट हो जाते हैं और रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही एरोगेंस उनकी डाउनफॉल का कारण बनता है। इसलिए रियल पावर का मतलब हम्बल रहना होता है। जो इंसान पावर मिलने के बाद भी ग्राउंडेड रहता है वही लंबे समय तक सक्सेसफुल रहता है। इंसान की लाइफ में एनवी यानी जेलसी एक बहुत डेंजरस इमोशन होता है जो साइलेंटली काम करता है। जेलसी ओपनली दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को डिस्ट्रॉय करती रहती है। कई बार लोग सामने से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से जेलस होते हैं। इसका कारण ये है कि जब वे किसी और को सक्सीड होते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने अंदर की वीकनेस और फेलियर का एहसास होता है। ये फीलिंग उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है और वे सबकॉन्शियसली उस सक्सेसफुल व्यक्ति को नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए वाइज इंसान अपनी सक्सेस को हर किसी के सामने शो ऑफ नहीं करता, बल्कि साइलेंटली ग्रो करता है और सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करता है। इंसान की एक और बड़ी वीकनेस ये होती है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट कर लेता है। इंसान पेशेंस नहीं रख पाता, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वो हार्ड वर्क से बचना चाहता है और इजी रास्ता ढूंढता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इजी रास्ता हमेशा टेम्परेरी कंफर्ट देता है और लॉन्ग टर्म पेन क्रिएट करता है।
जबकि डिफिकल्ट रास्ता टेम्परेरी पेन देता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करता है। सक्सेसफुल लोग इस ट्रूथ को समझते हैं, इसलिए वे डिसिप्लिन को चूज करते हैं, पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करते हैं। इंसान की लाइफ में फियर भी एक बहुत पावरफुल फैक्टर होता है। फियर इंसान को रिस्क लेने से रोकता है, उसे कंफर्ट जोन में रखता है और उसे एवरेज लाइफ जीने पर मजबूर करता है। फियर का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि वो इंसान को बिलीव करा देता है कि वो केपेबल नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि फियर सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में नहीं। जो इंसान फियर का सामना करता है वो मेंटली स्ट्रांग बनता है और जो इंसान फियर से भागता है वो मेंटली वीक बनता जाता है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है और जब इंसान अपने फियर्स का सामना करता है तभी वो अपने रियल पोटेंशियल को डिस्कवर करता है। इंसान की लाइफ का एक हार्श ट्रूथ ये भी है कि टाइम लिमिटेड है। इंसान अक्सर ऐसे जीता है जैसे वो हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि डेथ अनप्रिडिक्टेबल है। जब इंसान इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करता है तब उसकी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। वो मीनिंगलेस एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट करना बंद कर देता है और मीनिंगफुल वर्क पर फोकस करना शुरू कर देता है। डेथ अवेयरनेस इंसान को फियरफुल नहीं बल्कि फोकस्ड बनाती है, क्योंकि तब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अंत में इस किताब का डीपेस्ट मैसेज ये है कि इंसान की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को समझना है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख लेता है, अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख लेता है और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को ब्रेक करना सीख लेता है, तब वो मेंटली फ्री हो जाता है। तब वो दूसरों के बिहेवियर से प्रभावित नहीं होता बल्कि कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। वो लाइफ को डिफॉल्ट मोड में नहीं बल्कि कॉन्शियस मोड में जीता है। यही अवेयरनेस उसे एवरेज लोगों से अलग बनाती है। जब इंसान खुद का मास्टर बन जाता है तब वो